एक अजीब सी बात है, जब भी हमें कुछ मुफ्त मिलता है हम खुश हो जाते हैं बिना ये सोचे कि उसकी असली कीमत क्या है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता है। हर चीज की एक कीमत होती है, बस फर्क इतना है कि कभी हम उसे सीधे देते हैं और कभी धीरे धीरे बिना जाने चुकाते हैं। आज की कहानी उसी मुफ्त की है जिसकी शायद हम लोगों को लत लग गई है। एक ऐसी सच्चाई जो जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। कल्पना कीजिए, आपके घर में हर महीने मुफ्त राशन आ रहा है, बिजली का बिल 0, पानी फ्री और कुछ समय तक आपके खाते में सीधे पैसे भी आने लगते हैं। पहले पहल आपको लगेगा कि जिंदगी आसान हो रही है, आप चैन की सांस लेंगे। पर क्या ये सुकून हमेशा रहेगा या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो हम देखना ही नहीं चाहते? भारत एक ऐसा देश जहाँ करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ चमकती हुई मेट्रो सिटीज हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में जब सरकार फ्री योजनाएं लेकर आती है तो वो उम्मीद की किरण बनती है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, किसानों को मुफ्त बीज, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, ये सब सुनने में एक बेहतर समाज की तस्वीर लगती है। पर क्या ये तस्वीर पूरी सच्चाई दिखाती है? हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है और इस कहानी का भी है। जब सरकार कुछ फ्री देती है तो वो पैसा आता कहाँ से है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता है, या फिर ये पैसा हमसे ही किसी और रूप में लिया जा रहा है? सोचिए, जब टैक्स बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, जब पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, तो उसका असर किस पर पड़ता है? हम पर। यानी जो हमें मुफ्त मिल रहा है उसकी कीमत हम कहीं और चुका रहे होते हैं। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, एक और रास्ता होता है, कर्ज। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, और ये कर्ज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता है, ये एक बोझ होता है जो धीरे धीरे पूरे देश पर पड़ता है। आज लिया गया कर्ज कल चुकाना पड़ता है, और जब कर्ज बढ़ता है तो उसके साथ बढ़ती है महंगाई, नौकरियां कम होती हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस कहानी में इंसान भी हैं। एक माँ जो अपने बच्चों को खाना खिलाने में असमर्थ थी, उसके लिए मुफ्त राशन एक वरदान है। एक छात्र जो पढ़ना चाहता है पर फीस नहीं भर सकता, उसके लिए स्कॉलरशिप एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये योजनाएं गलत हैं? नहीं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, जहाँ सही और गलत एक दूसरे में उलझ जाते हैं। एक तरफ ये योजनाएं जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा है, दूसरी तरफ कुछ लोग इन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक बदलाव। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग बहुत ही जल्दी आदत डाल लेता है। जब उसे बिना मेहनत कुछ मिलता है तो वो उसी का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वो मेहनत करना कम कर देता है और रिस्क लेना बंद कर देता है। नई चीजें सीखना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि काम तो चल ही जाएगा, और यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। अब जरा बड़े स्तर पर सोचिए, अगर एक पूरा समाज इस सोच का शिकार हो जाए तो क्या होगा? कम लोग काम करेंगे, उत्पादन घटेगा, अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी, और फिर सरकार के पास देने के लिए भी पैसा कम रह जाएगा। यानी एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसका अंत काफी खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर, चुनाव। हर चुनाव से पहले वादों की बाढ़ आ जाती है, हम ये देंगे, हम वो देंगे, और जनता इन वादों को सुनकर उम्मीदों में बह जाती है। पर सवाल ये है, क्या ये वादे देश के विकास के लिए होते हैं या सिर्फ वोट के लिए? क्योंकि सच्चाई ये है, फ्री का असर तुरंत दिखता है, और यही वजह है कि ये सबसे आसान तरीका बन जाता है लोगों को प्रभावित करने का और वोट पाने का। तो क्या हम एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहाँ सरकार फ्री देती है, लोग खुश होते हैं, वोट मिलता है, फिर और फ्री दिया जाता है, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम इसी चक्र में घूमता रहता है बिना ये सोचे कि इसका अंत क्या होगा? लेकिन हर चीज का अंत होता है, और जब ये चक्र टूटता है तो असर बहुत गहरा होता है। अचानक योजनाएं बंद हो जाती हैं, सहारा खत्म हो जाता है, और जो लोग उस सहारे के आदी हो चुके होते हैं उनके लिए अपने पैर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो समाधान क्या है? क्या हमें सारी फ्री योजनाएं बंद कर देनी चाहिए या उन्हें और बढ़ा देना चाहिए? सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। मदद जरूरी है, पर इतनी नहीं कि वो आदत बन जाए। सहारा जरूरी है, पर इतना नहीं कि वो कमजोरी बन जाए। तो अगली बार जब आपको कुछ मुफ्त मिले तो सिर्फ खुश मत होइए, थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे वहीं रोक रहा है? क्योंकि मुफ्त चीजों की असली कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती, कभी कभी वो हमारे भविष्य से चुकानी पड़ती है। सच्ची मदद वही है जो आपको खुद के पैरों पर खड़ा कर दे, न कि हमेशा किसी सहारे का मोहताज बना दे। आगे से जब भी आपको कोई मुफ्त योजना दिखे तो सवाल खड़ा कीजिए, और समाज में जिस भी आदमी को जरूरत हो केवल उस आदमी को मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। नहीं तो आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा। बेरोजगार युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी और देश में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जो हमारे अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।